दारूबंदी की बात करा करता, दारू का मिनिस्टर दारू का ठेकेदार बन रहा। सारे ठेकेदारों के ऊपर एक बड़ा ठेकेदार हरियाणा के अंदर शराब सप्लाई का, शराब माफिया का, शराब बेचने वाला, देश के युवाओं को खत्म करने वाला, देश की आगामी पीढ़ी, युवा पीढ़ी, देश के भविष्य को दारू के तहत खत्म करने वाला एक दुष्यंत चौटाला है यहाँ पर। यो किसकी दारू बंद कर देगा? उसका दाल आ गया भाई। सटैपनी के तौर पर 10 MLA ले रहा है, इन लुटेरिया की सरकार चला रहा है। उसका बदला मुख्यमंत्री बन गया और 24-25 डिपार्टमेंट लूटन खातिर रोजाना गाड़ी भर भर के ले जैसे और इवन्यू का काल परसों का जहाज भर के पीछेंगे। और इसका दादा ही डाल विदेश में जमा कराने जा रहा है। इसका तो डाफा पड़ा सा कि किसान हो रहा है, रोला नहीं बचाऊं तो मेरी लूट कामयाब चलने जाए। हेडक्वार्टरों के ऊपर भाई जितने रिबन कटवाने से इस खट्टर पर सोन सा करवा लो। और दूसरा होगा, दूसरा इस्तेमी गया गुजरा होगा। ये बीजेपी जेजेपी के पास कोई काबिल जनता की भलाई वाला नेता है नहीं, ये गारंटी की बात है। इनकी तो सारा जहाज में चढ़ा के और टपा दे पर दूसरा देश में। भाई 27 तारीख को कहीं पे भी जा रहे हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि भारत बंद का आह्वान कर दिया गया है। याद होगा मुजफ्फरनगर के अंदर एक बड़ा आह्वान किया गया था कि 27 सितंबर को भारत बंद रहने वाला है और सारी जगह पर एक बड़ी बड़ी मीटिंग्स होनी शुरू हो चुकी है। अभी भी एक मीटिंग होकर आई है, आप देख सकते हैं बाड़ोपट्टी टोल के ऊपर कि 27 तारीख को भारत को बंद कर दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति इधर उधर जाना है किसी ने तो वो पहले अपने बारे में 4 बारी सोच ले, परिवार के बारे में सोच ले, या फिर कहीं पर ज्वाइनिंग है, कहीं नौकरी है तो पहले सोच ले, पहले निकल जाए या फिर बाद में जाए। लेकिन 27 तारीख को भारत बंद का आह्वान कर दिया गया है। जी से बातचीत कर लेंगे कि जो किसानों का मैटर चल रहा है, भारत बंद होगा भी या नहीं, क्योंकि काफी बारी बातें बोली जाती है जी भारत बंद का आह्वान तो कर दिया है लेकिन भारत बंद हुआ नहीं। चक्का जाम का नाम तो कर दिया है, चक्का जाम हुआ नहीं। रोड बंद का आह्वान तो कर दिया है, रोड बंद हुआ नहीं। पता नहीं कुछ इस तरीके के मैटर जो है काफी बारी देखने में नजर आते हैं। आपका क्या मानना है? एक बार ताऊ जी साथ में बातचीत कर लेंगे। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका पूरा परिचय दे दो आप एक बारी। मेरा नाम शमशेर नंबरदार, जिला प्रधान किसान सभा जिला हिसार, ऑल हरियाणा का मैं पुनिया खाप का प्रधान। पुनिया खाप के प्रधान। तो ताऊ जी ऐसा है, सुनने के अंदर आया है कि किसान सभा ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि देश को बंद कर दिया जाएगा। ये सच है कि देश बंद होने वाला है 27 तारीख को? ये बात के झूठी आंक रहे हैं। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर रैली के अंदर हमारे संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व ने सबसे बड़ा एक ही ऐलान किया था। 27 तारीख को यानी 27 सितंबर 2021 को काले कानूनों के विरोध में सेंटर और बीजेपी की जेजेपी की राज्य सरकारों के कारगुजारी के विरोध में जिनका किसान और मजदूरों के प्रति पूरी तरह नकारात्मक रवैया है, इसको लेकर के भारत बंद का ऐलान किया गया है। अब ये टोल के ऊपर बैठे हो, टोल फ्री करवा दिए जनता के लिए। क्या उस दिन टोल के ऊपर से कोई व्यक्ति गुजर पाएगा? बस गुजर पाएगी, गाड़ियां गुजर पाएगी, बाइक गुजर पाएगी, या फिर बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा? भाई टोल तो जैसे हिसार जिला के अंदर केवल 4 टोल हैं, भाई भिवानी जिला के अंदर केवल कितलाना अकेला टोल है। टोल से काम थोड़ा ही चलेगा। उस दिन तो मोटी भाषा में कहा करनी, जमींदारू भाषा में कीड़ी से लेकर के हाथी तक और सुई से लेकर हवाई जहाज तक सारा सौदा बंद होगा। तमाम किसान संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम हमारी सहयोगी संस्थाएं, खेत मजदूर, सीटू, भवन निर्माण और कर्मचारी संगठन, रिटायर्ड कर्मचारी संगठन, बार एसोसिएशन, तमाम के तमाम संगठनों का सहयोग रहेगा। पूरी तरह भारत बंद होगा। और इस भारत बंद के अंदर मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, उस 27 तारीख के भारत बंद में हरियाणा और मुख्य रूप से जिला हिसार का बंद ऐतिहासिक होगा। करनाल को भी बंद करने के लिए चले थे टोल के ऊपर, याद होगा आपको, वहां पर मारने के आदेश दे दिए गए थे, लाठीचार्ज हो गया था। अगर अब की बारी भी ऐसा कुछ हुआ तो दोबारा से हो सकता है इतिहास अपने आप को दोबारा दोहरा दे। वह तो उनकी खुल सभा हिसाब। हमारे तो संयुक्त मोर्चा ने सबसे पहला मूल मंत्र हमारे को यह दे रखा है, एकता, अनुशासन और अहिंसा का मूल मंत्र नहीं छोड़ना। लाठी हुए चलाओ से हम तो चलाते नहीं। हम हिसार के अंदर 24 मई को लगभग 1 लाख इकट्ठे हुए थे क्रांतिमान पार्क में। 80,000 एक हफ्ता पहले हम वहाँ पर करनाल की मंडी, अनाज मंडी में इकट्ठे हुए। किसी रेडी वाले की मूंगफली तक नहीं उठाई भाई साहब। 15 अगस्त को
तिरंगा यात्रा किसानों ने हिसार में निकाली, सरसा रोड से लेकर के शहर के बीचों बीच सेक्रेटरीट तक गए, इतना लंबा लारा था, वहां से वहां तक जो हरियाणा रोडवेज बसें चलेंगी वो जा पाएंगी या नहीं जा पाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप रोडवेज बस की बात करो, जो रेल भी नहीं जाने देंगे, बस भी नहीं जाने देंगे, कुछ भी नहीं चलने देंगे, हवाई जहाज को भी रोकेंगे साथी। अगर इतना रोकने की चेष्टा करोगे ताऊजी तो हो सकता है बड़े बड़े मुकदमे भी लगा दिए जाएं। सिरसा का याद होगा, देशद्रोह तक के मुकदमे लगा दिए गए थे। इनकी खुले चैलेंज से कहते हैं मारे पे कोई रहमदिली नहीं होनी चाहिए। जी करा इतनी लाठी मारियो, जी करा इतनी गोली चलाइयो सरकार और प्रशासन, जी करा इतने मुकदमे दर्ज करियो, हम पीछे नहीं हटेंगे। सभी लोगों का यही कहना है कि आप लोग कानून की तो बाद में, लेकिन सरकार की खिलाफत पहले कर रहे हो। सरकार की खिलाफत है, ये कानूनों की कम है। सरकार ने कर रखे भी कानून लागू, तो सरकार ने किया धोखा हमारे साथ है। कानून आसमान से तो पढ़ के हमारे ऊपर लागू हुए नहीं, सरकार ने किए भाई साहब। सरकार के साथ लड़ाई है, सरकार के साथ साथ प्रशासन सरकार की कठपुतली बना हुआ है, प्रशासन के साथ भी लड़ाई हो जाती है हमारी। लेकिन 27 तारीख का बंद ऐतिहासिक होगा, उसमें बीमार आदमी, एम्बुलेंस वाले और आर्मी की गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा। ये ऊपर का हमारा आदेश है संयुक्त मोर्चा का। उसके साथ साथ मैं इस मीडिया के माध्यम से आम जनता का आह्वान करता हूँ, 27 तारीख को किसी ने अपने जरूरी फंक्शन जैसे शादी का, ब्याह का, गोद का और देशोटन आदि का तय कर रखा, तो वो तारीख चेंज कर ले। हो सकता है हम किसी को भी नहीं टपने देंगे, केवल बीमार की एम्बुलेंस और आर्मी की गाड़ियों को छोड़। एक बड़ा आह्वान किया गया है, जिसकी शादी है या फिर किसी ने बात भरने के लिए जाना है वो भी अलर्ट हो जाए। हो सकता है आपकी गाड़ी को टोल के ऊपर से ना जाने दिया जाए। ये एक बड़ा आह्वान किया गया है। भारत बंद को लेकर आपका क्या मानना है, ये कहाँ तक उचित है? और साथ ही साथ में एक बात और भी बातचीत करते हैं कि जो सीना थे करनाल के अंदर SDM साहब, उनके लिए भी एक बात जो है वो मोर्चा ने मान लिया, किसान मोर्चा ने मान लिया जी कोई बात नहीं। पहले बात ये थी कि जी सबसे पहले FIR दर्ज होनी चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, लेकिन फिलहाल 1 महीने की छुट्टी भेज दिया गया है। क्या लगता है वहां पर जो भी किया गया है आप उससे कितना संतुष्ट है? भाई मुख्य बात तो यह है, जो आयुष सिन्हा SDM है ना, ये RSS के परिवार से संबंध रखता है। सरकार हर मोर्चे पर येन केन प्रत्येन उसको बचाना चाहती है। हमने भी सारी बात का बेरा है, लेकिन हमने मुख्य हमारा जो आंदोलन है दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर है, हम भी ये चाहते थे ये करनाल में तब्दील न हो जाए। उसके बाद सरकार और प्रशासन ने आश्वासन दिया, भाई रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज से इसकी तफ्तीश करवाई जाएगी। हम न्यायालय के रिटायर्ड जज के ऊपर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करते। हमारे को पूरा अकीदा है हमारे को न्याय मिलेगा, और अगर रिटायर्ड जज साहब सही सच्चाई से न्याय प्रिय उसकी तफ्तीश करेंगे, उसको जेल जाना, उसको टर्मिनेट होना कंपलसरी है, जरूर होगा वो। एक सुनने के अंदर पता नहीं एक अफवाह है या फिर सच है, लगातार एक खबर आ रही है कि एक नोटिस जारी हो चुका है कि 3 दिन के अंदर अंदर जितनी इनॉग्रेशन है उनकी सबकी लिस्ट भेज दीजिए। आपने शायद हो सकता है वो लेटर देखा हो, CM हाउस से, CM ऑफिस से वो लेटर निकला है और हरियाणा के हर DC के पास में पहुंचा है। देखा था उसी आपने? हाँ सुना तो है। क्या लगता है कि इनॉग्रेशन के लिए जो 3 दिन का वक्त दिया गया, क्या मतलब निकल रहा है इसका? भाई दबी जबान में यह बात आओ, जिस तरह गुजरात में भी बदला से ये इस मुख्यमंत्री ने बदला है, ये बिल्कुल अनुभवहीन और कुछ भी न जानने वाला हमारे सूबे का अनुभवहीन आदमी यहाँ पर हरियाणा की गद्दी पर बैठा रखा है। और इस सरकार के पास मुख्यमंत्री के लिए कोई काबिल आदमी साहब को नहीं, और होगा वो इस्तेमी माँ का नया होगा। या तो सारी सरकार बर्खास्त करके और मनोहर लाल खट्टर को विशेष करके करनाल के अंदर इस हार में हमारे 516 मई को 500 महिला किसान और बुजुर्गों के ऊपर इसने लाठी मरवाई। वहाँ पर हमारा एक भाई शहीद करवा दिया करनाल में, 100 आदमियों का चोट लगी। इसको तो 302 का मुकदमा करके जेल में डालना चाहिए इस आदमी को, बहुत गंदा इंसान है ये। आप तो कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है, अब तो उनका एक्सपीरियंस पिछले 6 साल का हो चुका है। आपको याद होगा अगर पहले साल के अंदर आप ये बात कहते तो कहीं ना कहीं पे बात तुकबंदी बैठती थी, लेकिन अब तो पिछले 6 साल से वो सरकार चला रहे हैं। आप इस तरीके का आरोप लगा रहे हो कि उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है। भाई साहब बात यह है छाबड़ा साहब, इस देश में सर रूढ़ी बादशाही है इस देश के अंदर है।
इस देश के अंदर रूढ़ी बादशाही है और जड़ों का राज है। इसमें भी आगे इसमें भी मारन बैठाओगे, लेकिन अनुभवहीन है। प्रजातंत्र में विश्वास रखती है जनता। हमारा देश दुनिया के अंदर सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक देश का प्रजातांत्रिक पंचायत का देश है। हमारे देश की में जो जितना प्रजातंत्र कामयाब है उससे ज्यादा कामयाब दुनिया के अंदर कोई प्रजातंत्र नहीं। आपने कहा कि किसी दूसरे को बिठाएंगे, यानी कि आपने अंदर अंदर मान लिया है कि चेंज किया जा सकता है, बदले जा सकते हैं। क्या कहना है आपका? अभी आपने कहा हाँ, ये लग रहा है 3 दिन का अल्टीमेटर डीसी हेडक्वार्टरों के ऊपर भाई जितने रिबन कटवाने से इस खट्टर पर सोन सा करवा लो और दूसरा होगा। दूसरा इस्तेम भी गया गुजरा होगा। ये बीजेपी जेजेपी के पास कोई काबिल जनता की भलाई वाला नेता है नहीं, ये गारंटी की बात है। इनती तो सारा नजायज में चढ़ा के और टपा दे पर दूसरा देश में, ये उड़ा रहने के काबिले को नहीं। और हमें हमारा मौका लग गया नहीं, हमारा गला 10 महीने हो गए, हमारे 1000 भाई हमसे बिछुड़ गए, शहीद हो गए। और ये जो नहीं मानना, हम एक एक कदम पल पल एक एक कदम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सरकार और इसका मंत्रिमंडल जन समर्थन को एक एक सेकंड में लगातार खो रहा है। हम पूरी तरह परिपक्व हो जाएंगे तो साथी सुनने की बात है, इनको भागना पड़ेगा, रात को भागना पड़ेगा। सारा शोधन है, सारा शोधन लेके ये रात में भागेंगे, दिन में नहीं भागने देंगे। चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे वो खट्टर पट्टर हो, चाहे दुष्यंत इसकी माँ हो, सारा टोल ये रात में भागेंगे, दिन में नहीं भागेंगे। काफी लोगों का ये भी कहना है ताऊ जी, ये जितने भी किसान आंदोलन के अंदर बैठे हैं ना, फंडिंग इनको कांग्रेस कर रही है। और ये जितने भी लोग वहाँ पर टोल के ऊपर बैठे हैं या इधर उधर बैठे हैं, सारे के सारे कांग्रेस के पिट्ठू है। क्या कहेंगे? और कांग्रेस भी खुल के कह रही है जी हमने पूरा सहयोग दे रखा है, क्या कहेंगे? अरे भाई, जब इस कांग्रेस की इस विपक्ष की जगह हम भी करिया हो रहा है तो हमने हमारी जान जोखिम में क्या खातिर डालनी थी। ऐसे जो दकियानुसी फरमान कोई सरकार प्रजातंत्र में लागू करती है, उसको रोकने के लिए, उसका आगा अड्डी लाठी घेरने के लिए विपक्ष का काम होता है। किसान तो विपक्ष की लड़ाई लड़ रहा है। हमने किसी राजनीतिक पार्टी से, विपक्ष से, कांग्रेस से, बीजेपी से कोई मतलब नहीं। हम तो हमारी खुद की लड़ाई, देश का किसान खुद के 10 नाखून से कमाई हुई खेती से अनाज से पेट भरता है, आंदोलन चला रहा है। हमारे घरों के अंदर पालतू पशु हैं, गाय भैंस बकरी, उनका दूध वहाँ पर सप्लाई करके हम हमारा काम चला रहे। हमने किसी से क्या लेना। संत जी ने एक बयान दिया था कि ये जो आंदोलन है ये पंजाब का आंदोलन है, यूपी का आंदोलन है, और हो सकता है राजस्थान वाले इसके अंदर कहीं ना कहीं पर सहयोग कर रहे हो, लेकिन हरियाणा को जाम किया जा रहा है, हरियाणा को टारगेट किया जा रहा है। हरियाणा ही को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की और जेजेपी की सरकार है। इस वजह से इनको अगर करना है तो अपने प्रदेश के अंदर जाकर करें। हरियाणा को बार बार क्यों सेधने का काम कर रहे हैं? याद होगा आपको। मैं बताऊंगा क्या कैसे उसका दा लग गया भाई। सटैपनी के तौर पर 10 MLA ले रहा है, इन लुटेरिया की सरकार चला रहा है। उसका बदला में मुख्यमंत्री बन गया और 24-25 डिपार्टमेंट लूटन खातिर रोजाना गाड़ी भर भर के ले जैसे। और इवनिंग का काल परसों का जहाज भर के पीछेंगे। और इसका दादा ही डाल विदेश में जमा कराने जा रहा है। इसका तो डाफा पड़ा था कि किसान उरे रोला नहीं बचाऊं तो मेरी लूट कामयाब चलने जाओ है, या तो कही हो यह बात है। इसलिए कह रहा है कदे दारू बेच दी, कदे रजिस्ट्रिया में गफला पाएगा गुड़गांव जैसी इतनी महंगी जगह के ऊपर, और उस बात नोड़े दाबते हैं। सारा लूटू खाऊ बदमाशा टोल इकट्ठा हो रहा चाहिए। फिर काट की हांडी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। इनकी मुंह की खानी पड़ेगी और बाजना पड़ेगा। एक ताई इंद्रो थी, याद होगा आपको, जिसका बार बार दुष्यंत जी जिक्र करते थे कि जी ताऊ का है बिलाजी पिलसन दे दे, हम तो खा गए, लूट गए, मर गए, थोड़े बहुत रुपये आए हैं वही शराब के अंदर चले जाते हैं, मेरा नंबर आने दो। एक एक ठेका गांव से बाहर करने का, बंद करने का काम करूंगा। और जब भी एक गांव की पंचायत लिखित के ऊपर अगर दे देगी कि हमारे गाँव में ठेका नहीं होना चाहिए, तो जड़ से ठेके बंद कर देंगे। क्या कहेंगे ताऊ जी? याद हो बिल्कुल कहा करता। यो ट्रैक्टर लेके पार्लियामेंट में भी गया था, सदन में भी, बोले ये सारे टोल पड़वाऊंगा, और ये मुंह में टप्पा को निकालता। इसका तो जबान को नहीं भाई साहब। दारूबंदी की बात करा करता, दारू का मिनिस्टर, दारू का ठेकेदार बन रहा। सारे ठेकेदारों के ऊपर एक बड़ा ठेकेदार हरियाणा के अंदर शराब सप्लाई का, शराब माफिया का, शराब बेचने वाला, देश के युवाओं को खत्म करने वाला, देश की आगामी पीढ़ी, युवा पीढ़ी, देश के भविष्य को
दारू के तहत खत्म करने वाला एक दूसरे चौटाला है यहाँ पर, यो किसकी दारू बंद कर देगा? यदि तो पीछे चाहिए, लूट चाहिए, लूट के न कोई तो बैग भरा करे, कोई जेब भरा करे, ये तो गाड़ियां डिग्गी भर भर के कोठा पर अरीब 2-3 दिन तक निकल विदेश जा रहे, इसका दादा ही डाल सारा देश का माल बाहर टपान लाग रही है। तो 27 तारीख को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जनता देख रही है। 27 तारीख को लेकर के मैं मेरे विश्वास के आधार पर यह बात कर रहा हूँ, 27 सितंबर का जो बंद होगा ऑल इंडिया के अंदर एक ऐतिहासिक बंद होगा। इसमें सुई से लेकर के हवाई जहाज तक सारा सौदा बंद रहेगा और हरियाणा में मुख्य रूप से हिसार का बंद देखने लायक होगा। तो फिलहाल आपका क्या मानना है 27 तारीख को क्या होने वाला है? अगर आप बाहर अंदर जाना है तो आगे पीछे जा सकते हैं जल्द ही, क्योंकि 27 तारीख का यहाँ पर भारत बंद का आह्वान कर दिया गया। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दें। देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद।